अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम ज़ुहैब है, रियल उस्ताद से मैं इस टाइम के ऊपर मौजूद हूँ डीएचए वैली ओलियंडर ब्लॉक के अंदर। आज के दिन हमने विज़िट किया डीएचए वैली को, और साथ साथ में मैं कोशिश इसमें ये करता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ अपडेट्स शेयर करता रहूँ। ये हमारा विज़िट जो है डीएचए वैली में जब से पोजेसन आया है उसके बाद ये हमारा पहला विज़िट है, और आज जाएंगे इंशाल्लाह कुछ और ब्लॉक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश आज मैंने की कि मैं जीटी रोड के ऊपर आते हुए जीटी रोड से रवात की तरफ आते हुए ये देखता चलूँ कि कोई डीएचए वैली की होल्डिंग्स वगैरह हमें मिले, जैसे हमें इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर मिल जाती हैं। तो अभी तक वो अप्लाई नहीं हुई। लास्ट हमें इवेंट के अंदर ये बताया गया था कि वो अप्लाई हो जाएंगी इस एरिया के अंदर, जो कि आई थिंक बेनिफिशियल हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और उसके अलावा जब हमने इंटर किया प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो ओलियंडर का गेट है उसकी मेन एंट्रेंस के ऊपर हमें काफ़ी कामकाज होता हुआ आज नज़र आया, और बुलेवर्ड भी जो है वो एक्सपेंड हो रही है, उसका गेट भी इन्होंने इधर अप्लाई कर दिया है। उसके अलावा इस टाइम के ऊपर मैं स्पेसिफ़िकली मौजूद हूँ ओलियंडर ब्लॉक के अंदर। अभी आगे हमने इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक दो ब्लॉक्स को और भी कवर करें। ओलियंडर ब्लॉक का जो ये एरिया है इसमें पोजेसन आई हुई है इस स्पेसिफ़िक एरिया में। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो सामने कुछ ये रिवर के ऊपर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें बीच में अगर यहाँ से हम देखते हुए चलें तो ये हमें आगे होम्स नज़र आ रहे हैं। बीच में इसमें एक रिवर बॉडी है, तो रिवर बॉडी को प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं कि जब बारिशें होती हैं तो उसमें से कैचमेंट एरिया जो होता है वहाँ से मिट्टी रस जाती है या स्लाइड हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं इस एरिया के अंदर। इस स्पेसिफ़िक ब्लॉक के अंदर ओलियंडर ब्लॉक के अंदर हमें 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स में पोजेसन मिली है, जो कि काफ़ी मुनासिब रेट्स हैं डीएचए के ब्रांड नेम के साथ। और ये एरिया जो है वो रेडी टू पोजेसन है। अगर आप इसको देखते चलें, सारे इसमें कामकाज बिल्कुल हुए हुए हैं, स्ट्रीट्स वगैरह हर एक चीज़ हमें इसमें बनती हुई नज़र आ रही है। कोई घर के हवाले से तो ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं हुई, बट प्लॉट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है, आप इसको देख सकते हैं, सिक्योर्ड भी है ये एरिया। तो तकरीबन 35 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट इधर मिल जाता है, और तकरीबन 50-55 लाख रुपए तक का 8 मरले का प्लॉट इस एरिया के अंदर मिल जाता है, जो कि डीएचए के ब्रांड नेम के साथ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस साइज़ के अंदर हासिल करना एक बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा काम है। आप में से वो तमाम लोग जो कि मार्केट में बहुत सारी सोसाइटियों से नाला हैं उनकी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिले है, बट स्टिल आप अपने लिए क्लियर प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, जो कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकती है, और आप इसको रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इलाके सिक्योर्ड हैं, एमिनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भरपूर हैं। आपको जो डीएचए की मैनेजमेंट है वो लगी हुई है इस प्रोजेक्ट के साथ, जबकि ये डिले है, बट स्टिल जो उनकी कंसिस्टेंसी है प्रोजेक्ट को डिलीवरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसके साथ है। तो ज़रूर आप इस तरफ जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। अगर कोई परचेजिंग अपने लिए घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे ही अपने लिए कोई परचेजिंग कर रहे हैं तो ज़रूर इस एरिया को आप देख सकते हैं। आगे जाते हैं, आगे जाके मैं आपको फर्दर कुछ और ब्लॉक्स की भी जिनमें पोजेसन आई है उनकी भी कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कोई अपडेट है। तो आगे ये जी हमारे पास ओलियंडर ब्लॉक की मस्जिद का डिगिंग का काम शुरू हो गया, और ये होम्स का एरिया है सारा। मेकशिफ्ट मस्जिद थी पहले इधर, अब जो है वो हमें यहाँ पे प्रॉपर मस्जिद जो है वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मिलने वाली है। ये कौन सी जगह बनी है? ये वो दुकानें जिन लोगों को दुकानें मिलने वाली थी, ये ओलियंडर की दुकानें आ गई जी। जो जाके फॉरेन कब्जा ले लो, डीएचए के पास अप्रोच करो फॉरेन। ये मेकशिफ्ट मस्जिद है जी, और ये हम आगे जा रहे हैं ओलियंडर के गेट की तरफ। अच्छा जी, मैं मौजूद हूँ इस टाइम के ऊपर मैग्नोलिया ब्लॉक के अंदर। ये मैग्नोलिया ब्लॉक का जो है वो वाटर टैंक बन रहा है, और मैग्नोलिया ब्लॉक में जो है वो आज तो कोई मतलब कुछ बिल्कुल ही हिसाब किताब जो है वो आगे पीछे हुआ है। ये कोई डेवलपमेंट का काम जो है वो इस एरिया के अंदर जारी है, टोपोग्राफी हो रही है, इधर नीचे भी काफ़ी कुछ बन रहा है। उसके अलावा इस पहाड़ी के ऊपर काम हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये डीएचए मरीना वाला एरिया है जिसके अंदर काम शुरू किया हुआ है, और अभी हमें यहाँ से काम करने वालों से कुछ पता चला है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी आए हुए हैं विज़िट के ऊपर, इस एरिया का विज़िट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये वाला जो एरिया है ट्यूलिप ब्लॉक का एरिया है, जो ये बंदे हैं इनसे हमने जो कंफर्म किया है, ये हमें ये बता रहे हैं कि जी ये कोई बुलेवर्ड बन रही है इधर नीचे से, जो कि पिछले ब्लॉक को वहाँ से कनेक्ट करेगी, इधर बुलेवर्ड 10, और ये फिर बाकी आगे रोज़ और ब्लू बेल से, और ये
जो मरीना का एरिया पे काम हो रहा है, कमर्शियल है और ये प्रोजेक्ट अभी आना है, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ हुआ ये प्रोजेक्ट, तो उसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। तो बहरहाल हम जो आज आए थे DHA वैली में मैग्नोलिया ब्लॉक में, वो उस मद में आए थे कि जी यहाँ पे पोजेशन आई है, तो ज़रा उस हवाले से अपडेट्स देखते। तो यहाँ तो जो माहौल है वो कुछ और ही है, अभी बिल्कुल ही फास्ट पेस डेवलपमेंट इस एरिया के अंदर लगी हुई है, आपके सामने है। और DHA वैली इंशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम तो वैसे काफ़ी टाइम से ये चीज़ बोल रहे हैं कि जी अगले 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल, मगर अब जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग की तरफ हैं DHA वैली में, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह प्रोग्रेस आएगी इस एरिया की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया है, जो आगे बुलेवर्ड 10 वाला एरिया है मैग्नोलिया ब्लॉक की, जो बुलेवर्ड जहाँ पे एंड होती थी, यहाँ पे भी इन्होंने न्यू कटिंग की है। मैग्नोलिया ब्लॉक के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, क्योंकि इसमें पोजेशन आई है, काफ़ी बड़ी पोजेशन आई है इस एरिया के अंदर। और मैग्नोलिया ब्लॉक में कुछ एरिया जो है वो, यानी कि जिस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये एक टेबल टॉप है, वहाँ से भी मैंने आपको दिखा के भी दूसरे एंड से भी दिखाया, जहाँ पे जो ददोचा डैम वाला एरिया है। तो ये इसमें ये वाली जो गलियाँ हैं बड़ी बेहतरीन गलियाँ हैं, ये ऊपर वाली, यहाँ पे आगे जाके कोई हमें दुकानें भी इन्होंने इस एरिया के अंदर बना दी हैं। ये जो स्पेसिफिक एरिया, इनमें अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं तो ज़रूर उसको आप होल्ड कर सकते हैं। टॉप का एरिया है, इर्द गिर्द जो है वो इधर डैम भी बहुत ज़्यादा करीब होगा, और बिल्कुल मेन जो DHA वैली की जो मेन एक्सेस होगी, जो कि बोगनविला ब्लॉक से शुरू होती है और ब्लू बेल तक जाती है, तो उसको ये एक ही बुलेवर्ड जुड़ती है, और वो ये बिल्कुल मैग्नोलिया ब्लॉक के बीच में से गुजरती है। उसके अलावा सामने इस बुलेवर्ड के सामने ये भी आपको एक छोटा सा टेबल टॉप, ये जो गाड़ी तो खैर करीब है, आगे जाके ये टेबल टॉप टाइप एरिया नज़र आ रहा है। ये प्लॉट्स भी जो हैं वो बड़े कमाल के प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं इस एरिया के अंदर। तो मैग्नोलिया ब्लॉक के अंदर भी यही हालात हैं, तकरीबन ये 32 से 35 के ब्रैकेट के अंदर आपको 5 मरला के प्लॉट्स इसके अंदर मिल जाते हैं, रेजिडेंशियल पोजेशनेबल प्लॉट्स जिसमें आप घर बना सकते हैं, और तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए में आपको 8 मरले का प्लॉट इसके अंदर मिल जाता है, जिसमें आप घर बना सकते हैं। तो ज़रूर आप बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया को देख सकते हैं। एक्टिव काम इस एरिया के अंदर हो रहा है, और ये पोजेशन इसके अंदर आया है, और अनकरीब इंशाल्लाह हमें इधर कुछ ना कुछ घर वगैरह बनते हुए भी नज़र आएंगे। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस तरफ भी जाके देखते हैं कि या जी इस तरफ क्या एक्टिविटी लगाई हुई है। अभी साद भाई जो हैं वो थोड़े से ड्रोन के साथ मसरूफ़ हैं, उसकी फुटेजेस वगैरह बना रहे हैं, बट कोशिश अब ये करते हैं कि इस एरिया को भी जाके देखें, एक्सप्लोर करें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आगे ये सामने जो है वो जो आपको ये पीछे दीवार नज़र आ रही है, इसके पीछे कलर सईदा रोड है, और ये सामने हमारे सामने DHA वैली का सबसे पहला कोई प्रॉपर कंक्रीट स्ट्रक्चर गेट, और ये लेटेस्ट डिज़ाइन का गेट है, जो कि हमें बकाया DHA इसके अंदर नज़र आ रहा है। जैसे DHA 2 में हमें नज़र आ रहा है, DHA 5 में हमें नज़र आ रहे हैं गेट्स, तो उस किस्म का गेट ये कलर सईदा से इसको मिलने वाला है। उसके अलावा जो बोगनविला ब्लॉक है, बोगनविला ब्लॉक की सबसे बड़ी एंट्रेंस है, ये आई थिंक सो कि तकरीबन कोई 200 प्लस फीट्स की ये एंट्रेंस तो होगी जो इनके पास है। तो कलर सईदा से ये इनकी सबसे पहली बड़ी एंट्रेंस होगी। एक ओलियंडर की एंट्रेंस भी है, वो मैंने वीडियो के शुरू में ही कवर करके आप लोगों को दिखा दी है, बट ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ज़्यादा पुख्तगी लेके आएगी बोगनविला ब्लॉक के हवाले से। अगर हम बोगनविला के हवाले से बातचीत करते हैं तो बोगनविला में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट प्लॉट्स की उस तरीके से नहीं है, यानी ये बुलेवर्ड तो इसकी सारी की सारी बनी हुई है, बट उस तरीके से जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो उस तरीके से हमें बनते हुए नहीं नज़र आ रही। उम्मीद करते हैं जल्द ये भी हमें मिलते हुए बनते हुए नज़र आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये जो रूट है जिसके ऊपर मैं ये मौजूद हूँ, जिस पे ये गेट बन रहा है, ये मेन बड़ा ये इंपॉर्टेंट रूट है। आप इस रूट से डायरेक्टली यहीं से ही मैग्नोलिया, रोज़ ब्लॉक, ब्लू बेल और DHA 6, DHA 5 और इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे कनेक्ट कर सकेंगे। अमूमन अभी जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो यही है कि आप कलर सईदा रोड से GT रोड से टी चौक और फिर इस्लामाबाद की तरफ आप कूच करते हैं। तो ये यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा आबाद है, ये कलर सईदा वाला जो एरिया है, तो उन लोगों के लिए ये एक नई एक्सेस मिल जाएगी। हम रिसेंटली जो पोजेशन की सेरेमनी हुई थी DHA Phase 7 के हवाले से, उसके अंदर DHA एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चीज़ कंफर्म की थी कि यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बोगनविला ब्लॉक के अंदर ये अलाउ करना शुरू करेंगे। मे बी कोई हॉस्पिटल इस एरिया को मिले। कलर सईदा रोड पे अगर हम अप्रोच करें तो हमें छोटी मोटी डिस्पेंसरीज़ वगैरह तो मिल जाती हैं, बट कोई मेजर हॉस्पिटल नहीं है यहाँ से। जो करीबी बड़ा हॉस्पिटल है वो फिर फौजी फाउंडेशन आपको लगता है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। तो अगर इस एरिया के अंदर कोई एज सच हॉस्पिटल की एक्टिविटी क्रिएट
कर दी जाए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इधर के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो गाँव देहात वाले लोग हैं और जो यहाँ पे रहना शुरू करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इस तरीके से DHA ये कोशिश कर रहा है कि इन एरियाज़ के अंदर छोटी छोटी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्रिएट करके क्राउड को अट्रैक्ट किया जाए, लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हैं। आज हम वैसे रैंडमली आए थे, DHA वैली का विज़िट था, बट आज हमें काफ़ी सारी अपडेट्स इधर मिली, काफ़ी सारा काम होते हुए मिला। तो वो तमाम लोग जो कि रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, देखें ये फाइल्स वगैरह का जो चक्कर है और ये हम आपको प्रॉमिस टू डिलीवर करेंगे, ये बहुत हो गया। मिला एक्चुअली कोई नहीं, 10-10 साल से फाइलें बिकी हुई हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐसा ही इनिशियली हुआ था DHA फेज़ 7 के अंदर, बट DHA मैनेजमेंट ने लगे रहे इस प्रोजेक्ट के साथ, अभी भी मेहनत कंटिन्यूसली कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के साथ और कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से एंड लगाया जाए और वो तमाम लोग जो कि इसके अलॉटीज़ हैं या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफेक्टिव बने हुए हैं, उनको कोई ना कोई फ़ायदा मिल सके। DHA फेज़ 7 से रिलेटेड आप लोग की कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। बाइंग सेलिंग से रिलेटेड या कोई भी आपकी क्वेरी हो, आपने इवन अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी काम करवाना हो तो ज़रूर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।